लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़े गोरनो मेरे वंदना, जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको होत है जे आसा भसागर पार लगना, जे आसा जे हाथ जोड़े गोरनो मेरे वंदना, जे जोड़े गोरनो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हम अपना प्रसंग प्रारंभ करें उससे पूर्व आज का दिवस लौकिक पर्व, राखी का पर्व, रक्षा बंधन का पर्व। रक्षा का मतलब किसी की प्रोटेक्शन करना और बंधन का मतलब सामने वाले को इस कार्य के लिए बाउंड करना, बांधना कि आज से मेरी हिफाजत आपको करनी है। मानो ये एक रिकॉलिंग है एक बहन की ओर से अपने भाई को कि मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है भैया। मगर अब प्रश्न आता है कि क्या बहन इतनी लाचार है कि जो उसे ऐसी आवश्यकता पड़ रही है कि मेरी रक्षा की जाए। तो विचार करना है, यदि बहन भाई से ही बोलती है आप मेरी रक्षा करना, तो वो उसे भी ब्लेस करती है। बहन भी अपने भाई को आशीष देती है। मगर आशीष कौन देगी? जिस बहन का अपना चारित्र उत्तम होगा, जिस बहन का अपना धर्म साधना का प्रभाव होगा, वही तो अपने भाई को सुरक्षित बना पाएगी। तो बहन और भाई के इस पवित्र रिश्ते को समझाने के लिए ये कच्चे सूत के धागे, पहले तो जब राखी आती तो बहनें कितने दिन पहले तैयारियां में लग जाती, मगर अब तो सब कुछ हो गया है ना, प्रोफेशनल हो गया है। अब तो वो गोल्ड की राखी होगी, सिल्वर की राखी होगी और गिफ्ट भी वो उसको एप्पल का आईफोन चाहिए होगा, डायमंड की ज्वेलरी चाहिए होगी। मीन्स आज हर चीज़ कमर्शियल होती जा रही है, रिश्ते भी कमर्शियल होते जा रहे हैं। पहले व्यक्ति रिश्ते जहाँ है
उन रिश्तों को निभाता था। मगर आज के टाइम में रिश्ते ही वहाँ जोड़ता है जहाँ से कुछ कमा सके, जहाँ से कुछ उसे बन सके, वरना रिश्तों की अहमियत व्यक्ति के दिल में वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। अब आज का दिन एक बहन के लिए, एक भाई के लिए एक नियमबद्धता का दिवस है कि तुम्हें मेरी रक्षा करनी है और मैं तुम्हें ब्लेस करूँगी। अब यहाँ पर और विचारना है, जैन हिस्ट्री में भी यदि हम कथाओं में जाएं तो वो कथाओं के माध्यम से आज के दिवस की एक सिंबॉलिक कथा प्रचलित होती है, विष्णु कुमार जी वाली। तो हमें जस्ट आज यह समझना है, बहन पर कष्ट आए तो भाई ये ना सोचे कि मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग हूँ और वो अपना कर्म भोग रही है, उसको भोगने दो, बस 1100-2100 दे करके आ जाऊँ इतना ही बहुत है, ऐसा नहीं। बल्कि यदि वो वास्तव में इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो उसे यह सोचना चाहिए कि मैं जितना हो सके उसके लिए करूं, मेरा घर भी किसी तरह से कष्ट में ना आए और मेरी बहन का परिवार भी कष्ट में ना आए। और आज का दिन ये भी बताता है कि बहुत बार बहनें तो बहुत सॉलिड परिवार में होती है, इकोनॉमिकली बड़ा अच्छा ग्रो कर जाते हैं, मगर भाई जिसके ऊपर माता पिता की भी जिम्मेदारी है, घर में सपोज़ कोई विधवा बहन है उसकी जिम्मेदारी भी है, बच्चे हैं उनमें से कोई हैंडीकैप्ड है उसकी भी जिम्मेदारी है, और सपोज़ नौकरी छूट गई है तो बहन को क्या चाहिए कि वो उससे डिमांडिंग नहीं बने बल्कि उसको देने वाली बने, उसकी सहयोगी बने, उसको लूटने वाली या उसको इग्नोर करने वाली ना बने। ये नहीं है कि भाई की ही जिम्मेदारी है, बल्कि बहन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी एक भाई की। कभी इकोनॉमिकली सामने वाला कमज़ोर है तो उसको इकोनॉमिकली हेल्प चाहिए, कभी व्यक्ति मेंटली कमज़ोर हो रहा है तो उसको आपकी केयर की ज़रूरत है, उससे बातचीत करें, उसको पूछे क्या प्रॉब्लम है। बहुत बार व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता और घुट घुट करके या तो गलत ट्रैक पर चल पड़ता है और या अपनी लाइफ के साथ कुछ ऐसा गलत कर बैठता है जिसके बारे में उस भाई को या उस बहन को बाद में पश्चाताप होता है कि हमारे पास इतना था मगर हमने अपनों का ही ध्यान नहीं रखा। तो आज का दिन एक अलार्मिंग डे है, एक चेतावनी का दिन है कि तुम्हें अपनी बहनों का ख्याल तो रखना ही है, मगर दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों की रक्षा का, केयर का ध्यान रखना है। भले वो एटमॉस्फेयर हो, भले वो ट्रीज़ हो, भले वो पानी बह रहा है, वेस्ट हो रहा है, किसी भी तरीके से जो जो रिसोर्सेस हमारी दुनिया के व्यर्थ जा रहे हैं तो हम उनको व्यर्थ जाने से रोकें। ज़रूरी नहीं है वो धागा टूटी पे जाकर बांधना पड़ेगा, ट्री पे जाके बांधना पड़ेगा, बल्कि केयर करना सीखें। जब केयर करेंगे तो आपकी ये राखी यूनिवर्सल राखी बन जाएगी, यूनिवर्सल रक्षा बंधन बन जाएगा और प्रत्येक आत्मा के कल्याण के लिए हमेशा मंगल कामना करें। मगर प्रचलित भाई और बहन के प्रेम से है। पूज्य श्री ज्ञान मुनि जी महाराज ने एक भजन लिखा है, उसके 1-2 कड़ी गुनगुनाएंगे। रक्षा बंधन कौम को आया जगाने के लिए, रक्षा बंधन कौम को आया जगाने के लिए, प्यार का पैगाम लाया यह ज़माने के लिए, प्यार का पैगाम लाया यह ज़माने के लिए। भाई सच्चा है वही
पे कुर्बान हो, हर समय तैयार जीवन को लुटाने के लिए। पर्व रक्षा बंधन है आया, जग को जगाने के लिए। और बहुत बार ऐसी ऐसी दुनिया में स्टोरीज भी सुनने को मिल जाती है कि भाई की किडनी खराब हो गई और बच्चों ने भी मना कर दिया कि हम अपनी किडनी नहीं दे सकते। किसी ने क्या बहाना लगाया, बीवी ने बोला मैं नहीं किडनी दे सकती, मगर तब कौन आ गई? बहन बोली कि मैं इसे डोनेट करूँगी, ये मेरा भाई है। और ध्यान रखना, एक बड़ी बहन अपने भाइयों के लिए माँ के बराबर होती है। और यदि आप अपनी बड़ी बहनों की इज्जत करते हो तो आप समझना आपने अपने माता पिता की भी इज्जत करनी सीखी। और यदि आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो चैरिटी बिगिंस एट होम। यदि आप कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट अपने परिवार से करें। परिवार में देखें किसे ज़रूरत है, किसे नीड है, कौन ऐसे कष्ट में है। तो होटल्स पे जा कर के, बड़े बड़े स्थानों पर घूम करके एक बार फॉरेन जाओगे 2-4-5 लाख का ट्रिप पड़ जाएगा। मगर वही जो इकोनॉमिकली वीक है उस बहन की या बहन अपने उस भाई की यदि हेल्प करती है तो आज का दिन वास्तव में बहुत अच्छा दिन होगा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सबका प्रेम इसी प्रकार बढ़े। और यह प्रेम अनुराग में प्रेम है, कोई रागात्मक ये प्रेम नहीं है। वासना से ऊपर उपासना वाला प्रेम है। और ये उपासनामय प्रेम आत्मा को मोक्ष के रास्ते पर भी लेकर के चले। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ दूसरा हमारा प्रसंग है महासाध्वी परम विदुषी डॉक्टर श्री मंजूश्री जी महाराज साहब, जो पूना में विराजमान थे। आज सूचना मिली कि कल उनका देहावसान हो गया। बहुत ही वेल स्कॉलर्ड साध्वी, बहुत अच्छे परिवार से निकली और उत्तम महासाध्वी श्री केसर देवी जी महाराज, उनके परिवार में इनकी दीक्षा हुई। और महासाध्वी अध्यात्म योगिनी महाश्रमणी श्री कौशल्या जी महाराज साहब, उनके चरणों में इन्होंने साध्वी वेश धारण किया। और दिल्ली में चांदनी चौक में 17 जून 1945 को इनका जन्म हुआ था। और 16 वर्ष की ही उम्र में 1961 में इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। और उसके बाद इन्होंने जैन आगमों का भी और इवन संस्कृत भाषा का, प्राज्ञ का, साहित्य रत्न, जैन सिद्धांताचार्य, PhD इत्यादि कबीर और जैन आगमों को लेकर के इन्होंने रिसर्च की थी। और बड़ी ही उस टाइम की ये स्कॉलर साध्वी रही है। जिस टाइम वो बताते हैं कि हम जब मिले, कहने लगे महाराज उस टाइम प्रोफेसर्स आकर के या हमें बुक्स अवेलेबल करवा कर के कोई नहीं देता था। हमें खुद लाइब्रेरीज में बैठ कर के पढ़ना होता था। या किताबें लानी है तो साधु साध्वीचर्या वो सब उठा कर के साथ चलना होता था। तो विचार करें 1961 में जिन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद अब तक 2024 आ गया, 80 लगभग उनके स्टार्ट हो गया था उम्र का। और उस आयुष्य के पड़ाव में उन्होंने बहुत स्थानों पे, जहाँ पे इवन बलि प्रथा थी, उन स्थानों पे बलि प्रथाएं भी बंद करवाई। जहाँ संप्रदायवाद की बहुत गहरी टक्कर थी, वहाँ पर भी इन्होंने उस टक्कर का सामना किया। इन्होंने एक घटना सुनाई थी मालेगांव की। उस टाइम संप्रदायवाद उधर तो था ही था। तो ये जैसे ही उस स्थानक में जाने लगे, कहने लगे ऊपर से साध्वियाँ आई और उन्होंने आकर के ऐसे दरवाज़ा रोक दिया। बोले आप इस स्थानक में आप इस स्थानक में नहीं रुक सकते। तो उन्होंने, क्योंकि एक उत्तम परिवार से निकली थी, बोल्ड साध्वी थी, वो कहने लगे स्थानक किसी की जागीर नहीं होती। संघ को इकट्ठा किया, बोले हम यहीं रुकेंगे। और वहीं पर रुके। वहाँ पर प्रवचनों की श्रृंखला भी हुई और वहाँ पर इन्होंने भावना जताई कि हम उन महाराज के, मुनि महाराज भी थे, हम दर्शन करना चाहते हैं।
उन्होंने मैसेज भेजा, यदि आपके दर्शन करेंगे तो हमें व्रत का दंड आएगा। कितना दंड आएगा? क्योंकि हम श्रमण संघ के साधु को कुछ साधु साध्वी नहीं मानते। तब इन्होंने अपनी विद्वत्ता से इतनी सुंदर गहराई से प्रवचनों की श्रृंखला जब शुरू की तो पब्लिक सारी की सारी आने लग पड़ी, क्योंकि हर बात लॉजिकल, जीवन में बहुत पवित्रता, बहुत उच्चता, भाषा में बहुत सौष्ठव, सामने वाला ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता कि मैं जाऊं। जब उन्होंने देखा कि इस बहुत पब्लिक इनके पास जा रही है तो वो स्वयं उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आए। अर्थात वो टाइम जब कभी कर्नाटका या उस साइड पे कन्याकुमारी तक जाने के लिए कोई साधन नहीं, साथ चलने वाला नहीं, तो उन्होंने बड़े बड़े ऐसे इंसिडेंट सुनाए। जब हम पूना में विराज रहे थे, गुरुदेव को पत्र भिजवाया कि गुरुदेव आप पंजाब के संत हैं, हम तो यहीं पर हैं, पैरों से चल नहीं पाते थे, बहुत मुश्किल से पकड़ पकड़ करके उनको चलाते थे, मगर बौद्धिक क्षमता उनकी एक्सीलेंट थी, बहुत ब्रिलियंट साध्वी थी। और वहाँ पर 4 दिन रुकना हुआ सिर्फ उनके कारण। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई अनुभव सुनाए और गुरुदेव से कई आगमों की गहरी चर्चाएं की और बड़ी सरलता से समाधान लेते भी जाते, और कोई बात होती तो अपनी ओर से भी बताती चली जाती। तो उन्होंने बताया कि उस टाइम जब हम जा रहे थे तो एक बहन साथ में थी, तो एकदम ट्रक वाला रुका और जैसे ही ट्रक वाले ने उतर करके एक लड़के को देखा, बोले मैं तो बाहर शॉट से बाहर आ रही थी और वो उसका हाथ पकड़ करके लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसी टाइम उसकी और आंखों में आंखें डाल कर घूर करके देखा और वो डर करके हाथ छोड़ करके भाग गए। बोले वो टाइम जब साधुओं को विहार करना इतना मुश्किल था, हमने ऐसे ऐसे स्थानों पे विचरण किया। एक बार वो बोले मैंने वहाँ पर देखा पहाड़ी कंदराएं हैं, मैंने सोचा यदि यहाँ पर वो डाकू लोग छिपना चाहें तो कितनी बढ़िया जगह है। तो वो किसी खाली जगह पे रुके हुए थे, इतने में क्या देखा, एक लाइन बना करके डाकुओं की उनको घेर करके कुछ ही मिनटों में पहुंच गए। मगर उन्होंने सब साथियों को कहा कि अपना मौन लोगस का जाप करो और यहाँ से चल पड़ो, किसी की ओर देखने की ज़रूरत नहीं। और वो चले गए, मगर किसी नक्सली ने कोई उनके ऊपर अटैक नहीं किया। मीन्स वेरी बोल्ड साध्वी, वेरी स्कॉलर साध्वी, और व्यर्थ की बातों के लिए कभी झुकने वाली साध्वी नहीं थी। और ऐसी महासाध्वी जी जिनमें सौम्यता बहुत थी, विनम्रता बहुत थी, सहजता बहुत थी और भाषा में प्रेम बहुत झलकता था और गुरुदेव के प्रति बहुत आस्थावान भी थी। और आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, उनके प्रति उनके हृदय में बहुत असीम असीम अनन्य श्रद्धा थी। और पूज्य पंडित रतन श्री त्रिलोक चंद जी महाराज साहब, उनसे इन्होंने दीक्षा मंत्र ग्रहण किया। और इस प्रकार इनकी महासाध्वियों में महासाध्वी श्री अक्षय श्री आखा जी महाराज है, और भी बड़ा भरा पूरा परिवार है। मगर अपनी साधना आत्मा की दृष्टि से ये तो आगे बढ़ गई है, मगर देह की दृष्टि से जिन जिन लोगों पर भी इनका वरद हस्त था, उन लोगों के लिए तो इस समय हौसला रखने की घड़ी है। परिवार को सांत्वना है कि आपका यह विछोह का जो समय है जल्दी से कट जाए। किसी की कमी कोई भर नहीं सकता, मगर फिर भी उनका जीवन पवित्र था। उनसे शिक्षाएं ग्रहण करते हुए हम भी अपने जीवन को चलाते चले जाए। और महाराज उस टाइम हम पूना में जब गए थे तो एक बहुत बड़े उपाश्रय स्थानक में रुके हुए थे, लगभग 3-4 मंजिल का होगा और बहुत बड़ी लैंड में था। तो वो बताने लगे कि महाराज एक दिन एक व्यक्ति आया था मेरे पास, बड़ा विलाप कर रहा था। कहने लगा महाराज मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, मगर उसके पास इकोनॉमिकली पैसे नहीं है, हायर एजुकेशन लेनी है। तो उन्होंने अपने के श्रावक से कहा कि सहधर्मी सेवा का लाभ लेना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने उसकी हेल्प की, वो इतनी अच्छी पढ़ाई कर गया, वेल पोस्टेड हो गया। और उस व्यक्ति ने आने वाले टाइम में वो स्थानक बनाने के लिए
1 करोड़ पता नहीं 2 करोड़ रुपया वहाँ डोनेट किया था। वो उसी के स्थानक में वहाँ पे उस टाइम रुक रहे थे। उसकी विनती थी कि महाराज मैं स्थानक बनाऊंगा तो आप वहीं पर स्थविरवास हो जाना। मीन्स एक दुनिया में हम हमारे जैन लोगों के प्रति उनके अपलिफ्टिंग के लिए भी उनकी एक उत्तम सोच थी। कई स्थानों पर उनकी अलग अलग प्रेरित संस्थाएं भी हैं, मगर उन्होंने जो आत्मा की साधना की, समाज के लिए जो किया, वो सबके लिए आज भी प्रेरणा स्वरूप है। और उनकी वो पंक्तियां जो कभी उन्हीं के श्रीमुख से सुनी थी भजन की, तो वो गुनगुनाया करते थे। पर्वतों के शिखरों पे, पर्वतों के शिखरों पे जिसने घर बनाया है, पर्वतों के शिखरों पे जिसने घर बसाया है, डरना भी क्या शेरों से, डरना भी क्या शेरों से, उनके मन भाया है, पर्वतों के शिखरों पे। समुद्र किनारे पे रहना हो किसी को अगर, समुद्र किनारे पे रहना हो किसी को अगर, तूफानों की लहरों से क्या वो घबराया है, डरना भी क्या शेरों से, उसके मन भाया है। तो वैसे ही बहुत निर्भीक साध्वी श्रमण संघ की बहुत ही उत्तम महासाध्वी, जिनका संथारा उस संलिखना के साथ कल समाधि पूर्वक स्वर्गारोहण हुआ। तो उनकी आत्मा को आगे भी ये धर्म मिलता रहे और सर्व कर्म क्षय करके वे अपने सिद्धत्व की दिशा की ओर प्रस्थान करें। इन्हीं मंगलमय शुभ भावों के साथ हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि। अब हम आ जाएं तीसरे सेक्शन पे। हमारा प्रसंग चल रहा है श्रीमद् सूत्र कृतांजलि सूत्र, दूसरा श्रुत स्कंद, और उसमें भी छठा अध्याय जिसका नाम है महावीर स्तुति। तो बड़े प्रेम से गुनगुना लेते हैं उस पंक्ति को, उस गाथा को जो कभी आर्य सुधर्मा स्वामी के पावन श्री मुख से निकली थी। और वे आर्य सुधर्मा स्वामी जी जो आज 8 कर्म से मुक्त सिद्ध अवस्था में से पन्ने आँख सागरेवा, से पन्ने आँख सागरेवा, मोह दहिवा वे अनंत पारे, मोह दहिवा वे अनंत साय मोके सके वंदेवा, हिवये जुई मा पुच्छिंग सोणं समणा माणाया, अगारिणोया परतेत्याया। भगवान महावीर स्वामी कैसे थे? उनकी इंट्रोडक्शन को, उनके पर्सोना को, उनकी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को समझाने के लिए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनसे उपमा दे रहे हैं, उनसे सिमिलैरिटी दे करके भगवान की ग्रेटनेस को, महानता को समझा रहे। से पन्नेया अक्षय सागरेवा, भगवान महावीर स्वामी
प्रज्ञा की दृष्टि से, प्रज्ञा उस ज्ञान की दृष्टि से, उस एबिलिटी ऑफ नॉलेज उसकी दृष्टि से अक्षय सागर की तरह थे। अक्षय सागर मीन्स जो कभी क्षय को, हीनता को प्राप्त नहीं होता। सागर में से एक लोटा क्या 10,000 लोटे भी पानी निकालो तो सागर को कोई प्रॉब्लम, कमी नहीं आती। और वो स्वयंभू रमण समुद्र जिसमें बाहर से भी पानी नहीं आता, मगर वहाँ पर अपकाय के जीव ऑटोमेटिकली खुद ही आते रहते हैं, बनते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। और उस पानी में विचार करना है, कोई नदी बाहर से आकर के नहीं गिर रही है। स्वयंभू रमण जो अपने आप पैदा हो उसे स्वयंभू बोलते हैं। भगवान को केवल ज्ञान अपने आप पैदा होता है, किसी के देने से केवल ज्ञान कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। तो पहला पॉइंट भगवान स्वयंभू थे। और दूसरा पॉइंट रमण, रमण का मतलब अपने आप में रमण करने वाले थे। वो बाहर की दुनिया की और व्यर्थ के अपने ध्यान को और शांत बनाने के लिए उसे एक्सट्रोवर्ट होने नहीं देते थे। हमेशा जो इंट्रोवर्ट रह कर के अपनी साधना करने वाले थे। मोहो दही बावी अनंत पारे, महान उदक, जिसमें महा उदही, उदही मतलब समुद्र, पानी का भंडार, मगर एक पानी का महान भंडार। इसी प्रकार भगवान ज्ञान रूपी पानी के महान भंडार थे। और उस स्वयंभू रमण समुद्र में कई तरह के रतन भी है, कई तरह के, अब विचार करें मोती भी निकलेगा, कितनी कितनी तरह के जो प्रीशियस स्टोन्स है वो कहाँ से मिलेंगे, कुछ पानी की तलहटियों से और कुछ माइनिंग के माध्यम से। मगर पानी की रिसोर्सेज से जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो स्वयंभू रमण समुद्र, उनका भी अक्षय स्रोत है, उसकी भी अक्षय निधि है। और कहा उस समुद्र को यदि हम एक स्थान से खड़े होकर के दूसरे उस किनारे पर नज़र पहुंचाना चाहे तो इट इज़ इम्पॉसिबल, हम दूसरे किनारे तक झांक नहीं सकते। इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी की जो कैलिबर है, जो नॉलेज है, जो उस नॉलेज की वास्टनेस है, जो उसका विस्तार है, और जो उसकी भगवान के ज्ञान की अप्रोच है, उस भगवान के ज्ञान को हम असेस नहीं कर सकते कि वो कितने ज्ञानवान थे। अर्थात कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन उनके सामने आ जाए उसका आंसर कर सकते थे। बहुत से पूछ लेते हैं हमारे साथ, भगवान से ये नहीं पूछा गया कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी आएगी या आने वाले टाइम में कुछ ऐसा आएगा। तो सिंपल सी बात है, जब ऐसी चीज़ें उस टाइम दिखाई ही नहीं देती थी तो ऐसे प्रश्न पूछने वाले भी, जब प्रश्न वैसा कोई इंसिडेंट होता तो प्रश्न आता, मगर भगवान तो हर चीज़ के बारे में जानते थे। अब ढेरों प्रश्न है जो आज के लेवल के भी है, मगर जब उनके हम लोग उन आंसर सपोज करते हैं नहीं दे पाए तो वहाँ पर ये नहीं सोचना भगवान के पास ज्ञान नहीं था, मगर इतना सोच सकते हैं कि उस टाइम किसी ने क्वेश्चन पुट नहीं किया। भगवान सामने होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी लेवल का, किसी भी टाइम का कभी भी क्वेश्चन पूछो, भगवान उस प्रश्न का आंसर करने के लिए एवरी टाइम रेडी थे। और भगवान के उस ज्ञान का पार पाना आसान नहीं, बिल्कुल असंभव जैसा था। केवल ज्ञानी तो अंडरस्टैंड कर सकता है कि दूसरे केवल ज्ञानी का ज्ञान कितना है, मगर सामान्य व्यक्ति उनके ज्ञान को असेस नहीं कर सकता। अनाई लेवा अकसाई मुक्के, अनाई ले मीन्स अनाविल, भगवान का ज्ञान, आविल बोलते हैं मैल को, इम्प्योरिटीज को, मलिनता को, और अनाविल का मतलब जो मलिनता से रहित था। हमारा ज्ञान मलिन कब होता है? सिंपल, यदि हमने कोई चीज़ सपोज लर्न की, याद की, हम रिवाइज नहीं करते तो क्या हो जाता है, वो मलिन हो गया ना, भूलने लग पड़ा।
क्योंकि जब मलिन होता है तो चीज़ अच्छे से सामने दिखाई नहीं देती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वो ज्ञान हमारा मलिन क्यों होता है, उसमें जब अभिमान आ जाता है। क्या आ जाता है? जब हम अपने ज्ञान को सुपीरियर काउंट करने लग जाते हैं, सामने वाले की क्वालिटीज़ को, एबिलिटीज़ को, योग्यताओं को इन्फीरियर काउंट करने लग जाते हैं, तो ध्यान देना हमारा वो ज्ञान अब निर्मल नहीं रहा, हम उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे।